लगता है कि और इसी अज्ञानता को इसी जीव भाव को माया कहा। इस माया के चक्कर में तो मृत्युलोक पर मनुष्य के शरीर में आते तो जरूर हमारे शरीर से वापस की यात्रा हमारी नहीं हो जाती, क्योंकि कोई हमारे मन में लगे हुए विचारों से उनको मुक्ति देगा, तब हम आत्मा और परमात्मा के बारे में समझ पाएंगे, वापस हो पाएंगे। आज हम सभी बढ़ते हैं कि परमात्मा ही हमारा गुरु है, वही हमारा मार्गदर्शक है, वही हमारा पिता है, वही हमारा गुरु है, जो हमको इस जगत के माया से मुक्त करने आया है और जीव की सफर तय करते हैं। हम आपने शुरू तो किया, मगर चलने के रास्ते संसार की बहुत तरह की भावनाएं हमको आपको शिव तक जाने में रोकती है। कभी जगत रोकता है, कभी मन भाग जाता है, कभी पथ विचलित हो जाते हैं, कभी महादेव अच्छे लगते हैं, कभी महादेव अच्छे नहीं लगते हैं, कभी लगता है महादेव कैसे क्या होगा। नाना प्रकार की बातें हमारे आपके मन पर प्रभाव देती रहती है। वह चाहती है कि हम जगत में ही मुक्त होकर मर जाए और संसार के आकर्षण में ही रह जाए, ताकि यह आत्मा इस मृत्युलोक में 84 लाख योनियों में भटकता है। मगर थोड़ा सा सचेत रहकर अगर हम आप अपनी यात्रा पर ध्यान रखेंगे तो आज हम आप मुक्त हो जाएंगे, आज हम आप अपनी यात्रा को प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमको आपको महादेव से शिष्य के रूप में अपने रिश्ते के प्रति संवेदनशील होना होगा। यह भाव देना होगा कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिए। और इसके लिए कोई खास जगह, कोई खास समय तय नहीं है, क्योंकि यह रिश्ता प्रेम का है और प्रेम करने के लिए कोई बंधन नहीं होता है। प्रेम को मन का खेला होता है। मन के स्तर पर जैसे ही हम प्रेम की दिशा में बढ़ते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे भाव खत्म हो जाते हैं। जगत में प्रेम के इस रिश्ते में हमको आपको शिव तक बढ़ने के लिए, इन सूत्रों का पालन करने के लिए हमको आपको किसी भी समय, स्थान, पात्र की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आपके अंदर सांसें चल रही है, आपके अंदर हवाएं आ रही हैं और जा रही हैं, आप देखते हैं। आप उसी जगह पर अपनी मानसिकता प्रेषित मन के तक यह भाव महादेव तक मात्र पहुँचा देने का प्रयास करिए, क्योंकि वह शिव जगत नहीं है, वह शिव जगत का पिता है। वह सृष्टि के कर्तव्य में व्याप्त है, वह परमात्मा है। वह इस संसार को अपनी इच्छा से धारण किए हुए है। वह हमारी मुंह की आवाज़ नहीं सुनता है, न समझता है, वह हमारी मन की आवाज़ सुनता है। तो मन के अंदर की आवाज़ को महादेव तक पहुँचाने के लिए न कोई विधान है, न किसी प्रकार का कोई उपवास है, न छोड़ है, न पकड़ है, न राजा है, न रंग है, न इंसान है, न पापी है, न किसी तरह का कोई भेदभाव है। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी, बस यह सब बात अपने मन से उस महादेव तक संप्रेषित करिए। चाहे खाना बनाते समय, घर का काम करते समय, खेत में काम करते समय, बाजार जाते समय, गाड़ी चलाते समय, धान रोपते समय, कहीं भी कभी भी यह भाव देने का प्रयास करिए कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, ये महादेव तो हमारे गुरु है, हम तो शिष्य हो, हमारा परिचय करती है। यह दया का भाव आपके मन से इतना गहरा उठे कि महादेव को दया करने के दिवस हो जाना पड़े। यही हमारे आज के लिए, आज के जीवन में सहज और सुलभ उस शिव को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता हमको आपको उपलब्ध हुआ। हमारे वरिष्ठ गुरुव्राता साहब श्री वीरेंद्र जी ने हमको आपको इस संकल्प पर चलने के लिए ताकत दे रहे हैं।
आज समूची दुनिया का भला होने वाला है। आज संसार के सभी लोगों के लिए महादेव की दया उतर रही है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, इस रास्ते पर चलने वाले लोग, आप जगत के नाना प्रकार के लोग आपको तरह तरह की बातों में फंसाना चाहेंगे, आपका मन जगत के भाव में रखना चाहेगा, मगर आपको अपनी यात्रा पर ध्यान रखना होगा। जीवन है तो जीवन में खराब करके मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई गुरु हो, महादेव भी अगर गुरु होंगे तो दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यह तो हमारे आपके अंधे हुए के फल है जो हमको आपको भोगना ही पड़ेगा। हम जो कमाई लेके आए हैं, जिसको प्रारब्ध का उत्तर कहते हैं, जो हम कमाई लेके आए हैं तो हमको आपको हमारे जीवन में घटित होगा ही होगा। अगर गुरु का सहारा हो, महादेव का सहारा हो तो वह वापस महादेव को अपना समझकर अगर इस कार्य को करते रहेंगे तो हमारे जीवन के दुख भी कम हो जाएंगे, कष्ट भी कम हो जाएगा और महादेव की दया से हमको वापस की रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए इस रास्ते में चलने वाले हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी धर्म जात के संप्रदाय के लोग, हमारे इस जगत के सभी मनुष्य के रूप में आए हुए मानव, हम सभी का आराधना करते हैं। हम सिर्फ लोग हैं, हम धर्म जात की बात नहीं करते, हम सिर्फ से प्रेम करने की बात करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का हम लोग कोई आपको ध्यान करने की विधि नहीं बताते। हम जानते हैं कि आज का मनुष्य ध्यान करने के योग्य नहीं है। वह जगत के आकर्षण से इतना बढ़ गया है, मनुष्य के जीवन में दुख इतना है, परेशानी इतना है कि वह जगत में अपने जीवन को चलाने के लिए किसी तरह से अपनी गाड़ी को खींच रहा है। वह ईश्वर का ध्यान क्या करेगा, वह पूजा क्या करेगा, वह मंत्र क्या करेगा, मगर इस साधारण से विधा से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधा बिल्कुल साधारण है, यह खेला मरता है। आप कहीं भी आप महादेव को अपना बनाए हैं तो इस रिश्ता को जिंदा रखिएगा। बस इतना भर कर लीजिएगा कि आपके मन में यह रिश्ता जिंदा रहता है। ये रिश्ता मरे नहीं, महादेव मेरे हैं, यह जिंदा रह जाए शब्द आपका, यह जिंदा रह जाए भाव आपका, यह जिंदा रह जाए मन में विचार आपका। महादेव आपके हैं, आप पर दया करके जीव से शुरू बना देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इस रिश्ते को जिंदा रखने की जरूरत है। जिस रिश्ते को हम लोगों ने बनाया है, अगर रिश्ता जिंदा रह गया तो महादेव की दया हमारे आपके जीवन को सुखमय कर देगी, शिवमय कर देगी। हमारी आत्मा परमात्मा को वापस हो जाएगी, हम इस दुनिया के माया से मुक्त हो जाएंगे और अपने घर वापस चल पाएंगे। ये कार्यक्रम आप सबों के साथ इसलिए मिलने बैठने की इच्छा हुई कि जगत में तरह तरह की बातें चल रही, कंगन बांधकर भी लोग, चर्चा करके भी लोग शिव की ओर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कभी कोई आदमी से जोड़ दे रहा है, हम नादान लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं। कभी कोई धन से जोड़ दे रहा है, कभी कोई जगत से जोड़ दे रहा है, कभी कोई धरती के लोगों से जोड़ दे रहा है। इसलिए सावधान करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। आप मेरी माँ है, बहन है, भाई है। जगत में नाना प्रकार की बातें हमारे आपके पास होगी। लोग भीड़ है तो इस भीड़ में कुछ भी करके अपने मान सम्मान के लिए आपको अपनी ओर खींचना चाहेंगे। आज तक तो हम आप इसी लोगों के चक्कर में फंसे रहे, लेकिन हम आगाह करके आए हैं, हम सावधान करके आए हैं कि हम आपके साथ आज इतने वर्षों से महादेव का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी एक रुपया धन व्यक्ति आदमी की बात नहीं किया है। आपको शिव की ओर चलना है तो इन तमाम झंझटों से अलग होना है और महादेव ने जो कहा है उसको आपको करना है। बस महादेव को चाहना है, महादेव से चाहना है, महादेव की बात करनी है, महादेव से जोड़ना है, महादेव को अपना बनाना है, महादेव के लिए करना है। महादेव के लिए हो जाए इसके लिए हमको आपको इस प्रयास को निरंतर करते रहना है। जगत है तो जगत में नाना प्रकार की बातें होती रहेगी, तरह तरह के लोग हमको आपको इस रास्ते पर मिलते रहेंगे, भटकाते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लेकिन चलना आपको तय करना होगा। आपने एक रिश्ता बनाया है महादेव से, आपका रिश्ता जगत में भी लोगों से है। आप माँ हैं, आपका बेटा नहीं है। आपके माँ और बेटे के बीच में अगर कोई आदमी आता है तो आप आगे बेटे हैं क्या?
आप कहते हैं कि मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा अच्छा है, जाओ जाओ तुम अपना काम करो। कैसे हुआ है? ऐसे हुआ है कि आप माँ हैं और बेटे का माँ का भाव बहुत तगड़ा है, इसलिए माँ और बेटे के रिश्ते में किसी तीसरे को आने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पत्नी हैं, आपके पति होंगे, आप अपने पति और पत्नी का रिश्ता चलाते हैं, आप अपने पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में तीसरे किसी को आने नहीं देते। आप जानते हैं कि मेरा पति जैसा भी है, भला है बुरा है, मेरा है, दुनिया क्या बता देगा कि ये करो वो करो, ऐसे चलो वैसे चलो, जाओ जाओ। हमको पता है कि हमको अपने पति के साथ कैसे रहना है, दूसरा कोई हमको पति और पत्नी के बीच में आकर हमको प्रेम करना नहीं सिखला सकता है। दूसरा कोई माँ और बेटे के रिश्ते के बीच में आकर माँ और बेटे का प्रेम करना नहीं सिखला सकता है। तो यह कैसे संभव है कि महादेव और हमारे बीच में कोई आकर हमको महादेव से प्रेम करना सिखा सकता है? इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। जगत है, हमको आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। धरती पर हम आप आए हैं तो माया के इस जगत में तरह तरह के लोग हमको आपको तरह तरह की बातें करेंगे। हम कमजोर हैं, अभी शिव के हम नहीं हो पाए, हमारा मन शिव को अपना नहीं समझता है, हमारा मन जगत को अपना समझता है, इसीलिए जगत के आकर्षण में बंधा हुआ व्यक्ति का मन कमजोर है, महादेव की ओर जाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो हमको आपको इसके लिए महादेव से दया मांगकर और अपने रिश्ते को खड़ा रखना होगा। तरह तरह के प्रलोभन देने वाले लोग आएंगे, कोई पिता आएगा, कोई परमेश्वर आएगा, कोई गुरु आएगा, कोई स्वामी आएगा, कोई बाबा आएगा, कोई कहेगा हम तुमको मुक्त कर देंगे, हम तुमको पहुंचा देंगे। अरे अब तुम हमको क्या मुक्त करोगे? हम तो अपने महादेव के पास आ गए हैं। अंधा, लंगड़ा, बुढ़िया, बांझी, पुत्र, सबका बाबा भोला बाबा है। अब वही भोला बाबा हमको मुक्त करेगा, हमको जगत का सुख देगा, हमको जगत से वापस करेगा। तो मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से यह आग्रह करके आया हूँ कि अपने और अपने महादेव के रिश्तों के बीच में कोई दूसरे को आने देना नहीं है, किसी व्यक्ति के पीछे नहीं चलना है। महादेव मेरे गुरु हैं तो हम महादेव का कहना है, हमसे जितना बनेगा उतना महादेव का काम करेंगे, जो नहीं बनेगा नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के आकर्षण में नहीं चलेंगे। बस महादेव की आकर्षण में रहेंगे, महादेव को अपना बनाएंगे, जगत को भी ठीक से चलाएंगे। आपका बच्चा होगा, आप माँ होंगे, आपका पति होंगे, आप पत्नी होंगे, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, सबकी सेवा करना, सबका काम, सबका जीवन में सुख और शांति लाना, सबके लिए करना, ये हमारा अपना कर्तव्य है। इसलिए सभी कर्तव्य को करता हुआ से अपने गुरु शिव की प्रति संवेदनशील होकर अपनी यात्रा पर निकल सकता है। अगर आप अपने रिश्ता को जिंदा रख सकते हैं, अगर महादेव से आपका संबंध अपनापन का बन जाता है, तो ये दुनिया आपको कुछ भी नहीं दिला सकती है। बस एक रिश्ता अपने दिल में बसा लीजिए, लोगों से कह दीजिए कि हम महादेव का चेला है, जाओ अपना बाजार कहीं और चला लेना, और महादेव जो करेंगे, जैसे करेंगे, जैसे रखेंगे, जो देंगे, जैसे खिलाएंगे, जैसे पिएंगे, जैसे पिएंगे, रहेंगे महादेव के पास ही, मरेंगे महादेव के पास ही। अब महादेव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? इस तरह का ये जिद्दी भाव आपके मन में उतर जाए, इसके लिए हम आपको आगाह करने आए हैं। हम लोग यहाँ शिव कार्य करने के लिए आपके बीच में मात्र ये संदेश लेके आए हैं। बहुत दिन हो गया, मिलने की इच्छा होती है। आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, आपके कंधे पर जैसे आपके घर के बच्चों का बोझ है, आपके बेटों का बोझ है, आपके जीवन में आप दुख सुख का बोझ ढो रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, एक रिश्ता हम आपने और बनाया है, महादेव मेरा है, इस रिश्ते का भी बोझ हमारे आपके कंधे पर है। इस रिश्ते को भी निभाना हमको आपको पड़ेगा। अगर इस रिश्ते को निभा लिए तो आप जिंदा इस दुनिया से वापस निकल सकते हैं। शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। महादेव का चेला नहीं मरेगा, मन चेला हो जाएगा। आत्मा गुरु है, मन और आत्मा के साथ हम इस संसार से जिंदा वापस निकल पाएंगे। इसलिए इस रिश्ते को बचा के रखिएगा, ये अनमोल हीरा है। इस हीरा को अपने जीवन से खोने मत दीजिएगा। अगर महादेव छूट जाएंगे तो जगत का नरक हमको आपको इस धरती में 84 लाख जोड़ियों में गोद देगी और माया में भटका के जिंदगी हमारी बर्बाद कर देगी। इसलिए आप सबों से आग्रह है, आप सभी हमारे अपने खून हैं, अपने परिवार हैं,
कि किसी भी तरह की कोई भी बात, किसी भी तरह से कोई भी लोग हमको अपने महादेव से अब क्या कोई बताएगा। अब 3 सूत्र हमको मिल गया है, महादेव हमको मिल गए हैं और साथ देने के लिए हरिंदर भैया खड़े हैं, दीदी नीलम आनंद खड़े हैं। हरिंदर भैया ही हमको महादेव तक पहुंचने में मदद करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी आदमी को पता ही नहीं है कि महादेव तक जाने का रास्ता कैसे है, किसी को पता ही नहीं है कि महादेव को गुरु बनाकर हम किससे बनेंगे कैसे, कोई नहीं कर सकता है। वही महादेव के गुरु स्वरूप को जब जगत में लेके आए हैं और वही जगत से महादेव के गुरु तक हमको आपको पहुंचाएंगे, इसलिए उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनकी अंगुली नहीं छोड़नी है, उनका सहारा नहीं छोड़ना है। उनके सहारे हम आपको इस जीवन में शिव को गुरु मानकर इस जगत से वापस निकल करना है। इसीलिए उनसे सहारा लीजिए, महादेव के 3 सूत्र का आपको मदद करेगी और हरिद्रानंद भैया सहारा देंगे और हमको शिव तक पहुंचाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप चिंते हैं, कभी कभी आपका मन भटकेगा, कभी कभी महादेव अच्छा नहीं करेंगे, कभी कभी लगेगा महादेव खाना देते नहीं क्या, महादेव कपड़ा देते हैं क्या, काहे के लिए चीज चर्चा करेंगे। अल्लाह जगह जाएंगे तो वो पैसा देता है, वहाँ जो है खाना बनता है, वहाँ लंगर चलता है। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई मैं आपको बताऊं, हम जब दुनिया में पैदा लिए थे तो माँ के पेट से तो नंगे ही आए हैं, यहाँ कौन कपड़ा लेके आए हैं, यहाँ कौन कोई 10 किलो 10 मन 20 मन चावल और गेहूँ लेके आया है क्या। एकदम नंगा फटाक से माँ के पेट से जन्मे हैं, लड़का हुआ है लड़की हुआ है, जो भी खा रहे हैं इस धरती का ही खा रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं इस दुनिया का ही पढ़ रहे हैं ना, जो भी सांस हमारे अंदर आ रही है और जा रही है वो उसी ईश्वर का किया हुआ है ना। तो ये सृष्टि किसकी है, किताबों ने कहा यह सृष्टि मात्र उस ईश्वर की है, वह जो जगत का पिता है वही ईश्वर इस संसार को बनाता है, वह जगत का पिता कहा जाता है, वह ईश्वर है, महेश्वर है, परमात्मा है। उसी का दिया हुआ खाते हैं, उसी का दिया हुआ लिखते हैं, उसी का दिया हुआ सांस हम आप ले रहे हैं और उसी का नाम लेने से कतराते हैं, तो यह तो बहुत बड़ा गद्दारी हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हम तमाम तरह के अफवाहों से अपने आप को अलग रखना है और महादेव के पास सटे रहना है। मात्र मन को महादेव से सटाए रखिए, महादेव हमारा बेड़ा पार कर देंगे। किसी स्थिति में कितना भी दुख हो जाए, कितनी भी परेशानी हो जाए, कितना भी दिक्कत आ जाए, कितना भी मुसीबत हो जाए, भीख मांगने हम खा लेंगे, लेकिन महादेव हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हो, उस शिष्य पर दया करेंगे। इस संवाद में जीवन चलाते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, इस जिद को जिंदा रखेंगे कि हम महादेव का चेला हैं, मेरे गुरु महादेव हैं। बस ये जिद आपका जिंदा रह जाए, ये दुनिया आपको महादेव का चेला होने से रोक नहीं सकती है। इस जिद को आप जिंदा रखिएगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहिएगा, चाहे कुछ भी खाइए पीजिएगा, चाहे किसी तरह जी लीजिएगा, लेकिन इस जिद को जिंदा रखिएगा कि महादेव को अपना बनाए हैं तो महादेव के पास रहेंगे। जब अंधा को महादेव आंख दे सकते हैं, जब कोरिया को महादेव काया दे सकते हैं, जब राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को महादेव ज्ञान दे सकते हैं, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति को महादेव ज्ञान दे सकते हैं, जब राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को महादेव अपना शिष्य बना सकते हैं, जब दुर्वासा ऐसे क्रोधी को महादेव अपना चेला बना सकते हैं, तो हमको आपको महादेव अपना चेला क्यों नहीं बना सकते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा, यह दिल में यह संवाद को याद रखिएगा, इसको जिंदा रखिएगा। महादेव मेरा है और इस संवाद के प्रति अपनी जिंदगी में, अपनी अनुभूतियों में, अपने दिल में महादेव की यह दर्द को याद रखिएगा। रो लेंगे महादेव के पास ही रो लेंगे, रो लेंगे महादेव से ही अपना दुख कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में किसी को कहेंगे तो सुनी अच्छी नहीं है, लोग सब बांट नहीं है, कोई यहाँ कोई बांटने वाला नहीं है। अगर महादेव से कर देंगे तो मेरा दुख महादेव की दया से थोड़ा कम हो जाएगा। अगर महादेव के पास हम थोड़ा रो लेंगे तो महादेव मेरी आंखों का आंसू पोंछ देंगे और मुझको बच्चे की तरह प्यार देंगे, अपने बेटे बेटे की तरह इस दुनिया में समाज देंगे। वह पिता भी है, वह गुरु भी है, वह भगवान भी है, वह दाता भी है, वह महाकाल भी है, वह महामृत्युंजय भी है, वह
महेश्वर भी है, वह जगत का पिता भी है, वह सृष्टिकर्ता भी है और वही महादेव हमारा आपका गुरु भी है। उसको हम आपने अपना गुरु बनाया है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई अपने इस रिश्ते को जिंदा रखिएगा और अपने और महादेव के बीच में किसी को आने मत दीजिएगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी कुछ क्यों ना हो, जाओ जाओ जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम तो महादेव के दीवाने हैं, महादेव के नाम पर जीते हैं, महादेव के नाम पर मरेंगे, महादेव के नाम पर भी अगर मर जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। महादेव की दया हमारी आपके जीवन को चूम लेगी, हमको आपको जिंदगी का सारा सुख देगी। देखिए महादेव की ये दया, आज हम लोग भोजन नहीं कर सके हैं, जल से नहीं कर सके हैं। कारण बताते हैं, बारिश का पानी एकदम माथा पर सवार है, कल रात तक भोरे तक पानी पड़ रहा है। हम लोग को जहाँ शिव चर्चा करने के लिए जगह दिया गया था, वहाँ के लोगों ने भी हटा दिया के कारण, जगत के लोगों के कारण नहीं दिया अपना मैदान। और बरसात के दिन भी हम लोगों को पीछा करता रहा। इस स्कूल के मास्टर साहब का धन्यवाद हम अपना अर्पित करते हैं, तो उन्होंने आज हम लोगों को बैठने के लिए जगह दिया और कहा कि होगा यहाँ शिव चर्चा होगा, कोई दे ना दे मैं अपना विद्यालय दूंगा। और आज इनके ही सौजन्य से हम लोगों को जगह मिला है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई इधर धकेल देता है, कोई उधर धकेल देता है, क्या करें। महादेव महादेव करने वाले आदमी हैं, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, साधु आदमी है, तो जहाँ कहीं जगह मिल जाता है। आज महादेव की दया का बादल का चादर लगा दिया है और बरसात को भी रोक दिया है कि बाहर जाओ तो बरसात थोड़ा देर रुक जाओ, माँ बहन भाई सब महादेव के लोग आएंगे, थोड़ा महादेव की चर्चा हो जाने दो, इसके बाद जितना बरसना बरस लेना, कोई तुमको मना नहीं करेगा। यह सब बात, यह जीता जाता सबूत आज महादेव ने अपनी इस धरती पर दिखा दिया है। यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है। दिन रात बारिश बरस रहा है और इस चमत्कार में महादेव की तरह की चर्चा हो रहा है। यह श्री गुरु की बात हो रही है। इस स्कूल के शिक्षक महोदय का भी धन्यवाद। और आप आए, हम लोगों ने आपसे जो बात किया, बस यही कोई संवाद देने की इच्छा थी। लगता है, दिल में लगता है कि कहीं मेरी माँ बहन भटक न जाए। लगेगा ही, कोई परिवार होगा तो उसको लगेगा ही, अगर कोई व्यापारी होगा तो उसको नहीं लगेगा। व्यापारी होगा, आएगा 500 रुपया तस्वीर के लेके चला जाएगा, मेरा कलेजा फटता रह जाएगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, भूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कमजोर हैं ना। आप मेरी माँ बहन है, आप कमजोर हैं। आप सोचते हैं 500 रुपया दे देते और महादेव का चेहरा बच जाएंगे। अरे पैसा से महादेव को खरीदा जाता तो आज जितना भी अमीर आदमी है सबसे पहले खरीद के महादेव को अपने घर में रख देता। लेकिन महादेव को न पैसा देके अपनाया जा सकता है, न प्रसादी चढ़ा के अपनाया जा सकता है, न कोई कपड़ा चढ़ा के अपनाया जा सकता है, न दौलत देके अपनाया जा सकता है। महादेव तो प्यार का भूखा है, प्यार देने वाला दुर्वासा भी महादेव का चेला बनता है, प्यार देने वाला इस धरती का फकीर भी महादेव का अमीर बन जाता है। इसीलिए आपसे कहने आया हूँ, मिलने आया हूँ कि लोग आएंगे, व्यापार करने की बात करेंगे, 500 रुपये वसूलने की बात करेंगे। मेरी माँ कमजोर है, मेरे भाई कमजोर है, मेरी बहन कमजोर है, वो तुरंत पैसा निकाल के दे देगी। वो पैसे से ही महादेव का चेला बनना चाहती है। याद रखना, कभी भी इन चीजों से महादेव को कोई लेना देना नहीं है। वह तुम्हें प्यार का भूखा है। महादेव प्यार ही आधार है। अगर दिल में यह प्यार है कि मेरा महादेव है, तो यह प्यार आपको महादेव का चेला बना देगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। लगता है कोई मेरी बहन मेरे भाई भटक न जाए, मेरा भाई मेरी बहन इस जगत के माया में अटक न जाए, इसीलिए इसी तरफ में, इसी दर्द में आपसे मिलने चला आया हूँ। अपनी शिक्षता बचा लेना, महादेव मेरे हैं, इस रिश्ते को बचा लेना, अपना दिल महादेव के लिए बचा लेना, अपने मन में महादेव को बचा लेना। किसी के एक रुपया एक
तमन्नी महादेव के नाम पर न किसी को देंगे न लूटेंगे न लूटने देंगे, क्योंकि मेरा महादेव है। अगर महादेव के नाम पर हमसे कोई व्यापार कर जाएगा तो हम भला क्यों जिएंगे। महादेव को बेच दिया हम लोगों ने, पैसे देके महादेव को खरीद लिया, धन देके लोगों को बर्बाद कर दिया। इसीलिए आपको आगाह करके आया हूँ मेरी बहन मेरे भाई, अपनी शिष्यता बचा लीजिएगा। आज हम सभी परिवार भर के एक साथ चल रहे हैं। आजकल यही लूटने वाले लोग, किसी ने हरिजन कह दिया, किसी ने सज्जन कह दिया, किसी ने शूद्र कह दिया, किसी ने क्षत्रिय कह दिया, किसी ने ब्राह्मण कह दिया, किसी ने ऊंच और नीच जाति बना दिया। लेकिन हरिकर भज रहा है और सभी जाति धर्म का गर्दा उड़ा दिए, तोड़ दिए बैरियर और सबको महादेव का चेला बना दिया। यह रास्ता यह रिश्ता आज पहली बार ये अमृत बरस रहा है दुनिया में। इसलिए हम न कोई जात है न कोई धर्म है, हम न कोई अमीर है न कोई गरीब है, हम सब एक ही बाप का बच्चा है। हमारा परमात्मा एक है, हमारा आत्मा एक है, हमारा घर एक है। उस घर को चलने के लिए जरा सावधानी से अपनी जिंदगी के हिस्से को बचाकर महादेव के पास जीकर अपनी यात्रा पर बने रहिएगा। आसपास शिव चर्चाओं में, साप्ताहिक चर्चाओं में लोग कम आते हैं, कमजोर हो जाता है, तो आपको जाके देखना होगा, आपको करना होगा। क्योंकि महादेव को दक्षिणा में क्या दीजिएगा, गुरु को कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, किसी से कुछ दक्षिणा देता है ना, तो महादेव को क्या दीजिएगा। वो तो न पैसा देते हैं, न कपड़ा देते हैं, न धन लेते हैं, न धर्म लेते हैं, कुछ नहीं लेते। वो तो मात्र इतना आपसे मांगते हैं कि आप जहाँ भी हो तो जाओ, अगल बगल में दो चार लोग सप्ताहिकी पर देख लेना, जहाँ पर कोई लूटने वाला ना आए, कोई तोड़ने वाला ना आए, कोई शिव चर्चा के नाम पर गंदा सत्ता बात समझाने जाने वाला ना आए। महादेव का कृषि है, महादेव का ये पौधा है, तो आपका भी अधिकार बनता है, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ जाकर और आस पास में जो महादेव का इलाका में शिव चर्चा हो रहा है उसको देखें, उसको मजबूत करें, उसको ये बहरूपियों से बचाएं, उस पर जाकर लोगों को शिव की ओर चॉकलेट खिला के, चाय खिला के भी शिव से बनाए। कम से कम 3-4 सप्ताह की अगल बगल का महादेव का अच्छा चले, इतना काम आपको करना है। यही गुरु दक्षिणा होगा, यही महादेव को हम लोग दक्षिणा दे पाएंगे। इसलिए ये आपका काम है। हम लोग तो 35 साल से कर रहे हैं आज तक, अब तो बूढ़ा होने का वक्त आ रहा है, इतना उम्र बीत गया। महादेव के पास एक चवन्नी, एक नया किसी का, एक नजर किसी के साथ गलत आज तक नहीं चाहा है। महादेव दया रखे। आपसे भी कहने आए हैं कि आपका भी कर्तव्य है, आप भी अपने अगल बगल में जो सप्ताही चलती है आप उस जगह पर नजर रखिएगा। छोटा छोटा पौधा है, अभी 10 साल 15 साल हुआ है, तुलसी से बनना छोटा है, अभी तो प्योर है, कोई वकील कर जाएगा, कोई आपका गलत सलत आदमी के दिमाग में भर जाएगा। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप वहाँ जाकर लोगों को महादेव की ओर मोड़ते रहिए, चलाते रहिए, पहिया दीदी करते रहिए। अगर लोग आपके द्वारा चलाने से शिव का शिष्य हो जाएंगे तो सचमुच महादेव की दया आपके जीवन में उतर जाएगी। दूसरों के दिल में महादेव उतार दीजिए, आप महादेव का चेला हो जाइएगा। इतना हर काम आपके जिम्मे में है, ये जिम्मा आपको कहने आए हैं। ये काम सिर्फ अकबरपुर वाली 5 गो दीदी, मंजू दीदी और अगल बगल वाली दीदी और श्याम सुंदर भैया और गोविंदपुर वाली और बिशनपुर वाले दीदी भैया का नहीं है। ये काम हमारा आपका सबका है। हम आप सबने महादेव को गुरु बनाया है, तो महादेव का काम अच्छा चले यह देखना हमारा आपका कर्तव्य है। हम आप आस पास में आते जाते में 2-4-5 सप्ताहियों को देखकर बढ़िया चले, लोग शिव की ओर बढ़े। यह काम आपके दिल में छोड़कर हरिंदर भैया गए हैं, यह आपके दिल में है। उनको विश्वास है कि मेरे परिवार के लोग हैं, ये काम देख लेंगे, ठीक से चला लेंगे, तो यह भैया हरिंदर भैया का यह आशा और विश्वास हम आपको छोड़ना नहीं है। इस काम को उनके आशा विश्वास पर करना है, अच्छा से देखना है, चलाना है। डरना है तो महादेव से डरना है, डरना है तो हरिंदर भैया से डरना है। इस धरती पर कुत्ता बिलाई से डराने क्या करिएगा, इसको जब डराइएगा तो भौंकेगा और अपने बस में करके चाहेगा। इतना भीड़ है, अगर 50-50 रुपया भी लिए तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। वो तो धरती बनाने आया है, ऐसे लोगों को क्यों तरजीह देंगे, ऐसे लोगों से क्यों जुड़ेंगे। हम महादेव का चेला है, हम महादेव
से जुड़ेंगे, महादेव की बात करेंगे। महादेव के पास कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्यार तो चाहिए। महादेव का परिवार बढ़े, यह रिश्ता तो आपके दिल पर होना चाहिए। आपके द्वारा ये काम तो अगल बगल के क्षेत्रों में चलना चाहिए। सप्ताहियों पर ध्यान आपका रहना चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में महादेव उतर जाए। यह संबंध आपके द्वारा अगर बन रहा है तो आप महादेव का चेला है, आप इनके शिष्य हैं, आप महादेव को अपना मानते हैं। महादेव के लिए भी आपके दिल में अगर दर्द है तो महादेव के दिल में भी आपके लिए दर्द होगा ही होगा। प्यार दोनों तरफ से चलता है, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहन, अगर आपके दिल में महादेव के लिए दर्द है तो महादेव के दिल में भी हमारे आपके लिए दर्द होगा। यह दर्द जिंदा रहे, यह रिश्ता जिंदा रहे, यह संबंध जिंदा रहे। इसीलिए आपको मिलने का आए हैं। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपने भेजी है।